कहाँ कहाँ रहते हैं, कितने मिनट के हैं, कहाँ उपयोग करना है। ऐसे ही कुछ चीज़ें मैं याद दिला देता हूँ, फिर आगे के सेशन की ओर हम बढ़ेंगे। ग्रोथ ना किया तो क्या किया, तो ये अच्छी तरह से सेट कर लीजिए अपने आप को, और ग्रोथ भी ठीक ठाक अच्छी ग्रोथ होनी चाहिए। दूसरी चीज़ हमें ध्यान रखना है कि इस अभियान को अभी हेल्थ मिशन बना दो, हेल्थ का अभियान, स्वास्थ्य निर्माण का अभियान। तो सारी शुरुआत, सारी बातें, सारी तैयारियां जो है स्वास्थ्य को दृष्टिकोण में रखते हुए करनी है। और ऐसा एक राष्ट्र जिसमें, तो वैसे भी हमारा मुख्य उद्देश्य ही है स्वास्थ्य रक्षा, और उसके साथ बाकी चीज़ें अपने आप जुड़ी हुई है। स्वावलंबन अपने आप होगा, महिला सशक्तिकरण को साथ में ध्यान में रखते हुए ये सब काम हमें करने हैं। तीसरा विषय जो है हमारा वो है धन्यवाद का भाव, बिना शर्त के, अनकंडीशनल पूरा धन्यवाद सबको, और हमेशा हर पल धन्यवाद में रहना, यानी एक बहुत सकारात्मक भाव में रहना। तो 3 चीजें हो गई। ग्रोथ ना किया तो क्या किया, स्वास्थ्य प्रमुखता में लेना है, केवल प्रोडक्ट पे बेचने के लिए उस पर काम नहीं करना है, बल्कि हमें स्वास्थ्य रक्षा पे काम करना है। तो वो एक पूरा पैकेज बनाना है स्वास्थ्य रक्षा का। तो हमारी बहुत सारी अच्छी प्रोडक्ट रेंज तो है ही, लेकिन क्या केवल प्रोडक्ट से स्वास्थ्य निर्माण हो जाएगा? नहीं, प्रोडक्ट का सही तरीके से इस्तेमाल, जीवनचर्या अच्छी भोजन पद्धति, और हमारा फॉलोअप, और उनको एक मोटिवेशन देना, अच्छा वाइब्रेशन देना, संपर्क में रहना, कि हमें एक एक साथी की चिंता रहे, एक एक परिवार की चिंता रहे। तो 3 चीजें ये हो गई, धन्यवाद का भाव, स्वास्थ्य रक्षा। फिर है जो धनराज ने अभी बोला कि अपन क्या शिक्षा का केंद्र, अभी 1 घंटे में आपको जो भी आवश्यक है वो सारी चीजें मिल जाएगी, लेकिन बाकी के 1 घंटे से 2 घंटे आपको होमवर्क पे प्लानिंग में देना है। तो इस शिक्षा का आप बहुत अच्छा उपयोग कर पाएंगे। केवल यहाँ सुना और बाकी कुछ नहीं किया तो मेरे को नहीं लगता बहुत ज़्यादा उपयोग हम ये, मैं सारे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस और प्रैक्टिकल प्रयोग में करके आपको सारी बातें बता रहा हूँ। तो इसमें कोई भी कटौती या इधर उधर नहीं करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, आपके लिए बहुत लाभदायक होगा। नेक्स्ट चीज़ जो हमें ध्यान रखनी है कि वीडियो का संकलन, ये आपके पास श्रेष्ठतम तरीके से होना चाहिए कि कौन कौन से वीडियो, गामा ओरिजिनल के कौन कौन से वीडियो कहाँ कहाँ रहते हैं, कितने मिनट के हैं, कहाँ उपयोग करना है। ऐसे ही चाहे वो न्यूट्रीचार्ज के हो, चाहे गुरुकुल के हो, चाहे कीसोल के हो, चाहे हरी संजीवनी के हो, चाहे और भी, ये आपके पास एक बहुत अच्छे से तैयार रहना चाहिए। तो नित्य प्रतिदिन इसमें कोशिश करते रहे, मतलब आप उसको सुनते रहे, देखते रहे, ढूंढते रहे कहाँ मिलते हैं सही यूट्यूब का नाम, सही वीडियो का संकलन, और पूरा एक डायरी में लिस्ट बना ले, ये वीडियो है, इसमें ये कंटेंट है, इसको मुझे भेजने में काम में लेना, इसको मुझे दिखाने में काम में लेना, इसको मुझे बार बार सुनते रहना है। ये इसके बिना कुछ नहीं प्रॉपर हो पाएगा साथियों, ये मैं बहुत आपको अच्छी तरह से बता देता हूँ। वीडियो को आपको, क्योंकि वीडियो पे बहुत तैयारियां की जा रही है, आपने देख लिया होगा, और इसी से ही हमारा सारा काम, और सोशल मीडिया के थ्रू इसका बहुत अच्छा उपयोग किया जा सकता है। तो ये चीज़ हो गई ना। और नेक्स्ट है काम करने के आवश्यक विषय। ये चीज़ें मैं आज आपको कुछ याद दिला रहा हूँ कि काम करने के आवश्यक विषयों की सूची लगाकर, और उनको बार बार विधिवत, वो जो आपका 1 घंटा 2 घंटा जो बाकी का है उसमें उन विषयों पे कैसे अच्छे से काम करना है, ये सारी चीज़ें आप करें। और परसों आप सबको मैंने याद दिलाया था कि जो परसों का वीडियो था गामा ओरिजिनल पर के माध्यम से स्वास्थ्य निर्माण के अभियान का, जिसमें ईसा जी ने हमें बहुत अच्छे से सब कुछ बताया था। तो जो साथी नहीं आ पाते हैं उन तक ये वीडियो भेजना और फॉलोअप करना। देखिए, एक बार तो करना पड़ेगा, ज़्यादा फिर तो उनकी आदत में आ जाएगा। तो वीडियो देखा कि नहीं देखा, चाहे कैसे भी रिमाइंडर का आप सिस्टम बनाए, टीम के माध्यम से बनाए, ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी, ताकि हमारी इन सारी चीज़ों का एक श्रेष्ठतम उपयोग हो सके। और आप इस सही रास्ते से सही तरीके से चलते रहेंगे तो निश्चित तौर पे, अभी आपकी कितनी ग्रोथ हो पा रही है, लेकिन निश्चित तौर पे ये सारा जो कार्य चल रहा है ये इस तरह चल रहा है कि आप हर महीने बहुत अच्छी ग्रोथ कर पाएंगे। ठीक है, चीज़ें डेवलप करने में थोड़ा बहुत जो भी हो रहा है, लेकिन ये बहुत बड़े मकसद के साथ करें। और भी बहुत सारे विषय हैं, बहुत ज़्यादा एक दिन में मैं सारे रिमाइंडर नहीं आपको देना चाह रहा हूँ, पर इसके साथ आगे बढ़े। आप सब तैयार है तो आगे बढ़ते हैं। नमस्कार दोस्तों, जय आरसीएम। मेरा नाम नीरजा सिंह है और मैं दिल्ली से हूँ, और मैं इस बिजनेस की 2nd जनरेशन हूँ। और ये जो बिजनेस है, ये खूबसूरत सा जो बिजनेस है, ये मेरे हस्बैंड विपिन कुमार जी ने शुरू किया था। और मेरे हस्बैंड एक टीचर थे, बाय प्रोफेशन एक प्राइवेट टीचर थे, और वो टीचिंग करते थे, और उन्होंने पार्ट टाइम में
खूबसूरत सिस्टम को, इस खूबसूरत बिजनेस को शुरू किया था। लेकिन वो कहते हैं ना कि सब कुछ भगवान के हाथ में होता है, हर चीज़ हमारे बस में नहीं होती। तो मैंने कहा जैसा कि मैं सेकंड जनरेशन हूँ इस सिस्टम की, इस बिजनेस की। तो हमारे साथ ऐसा हो गया कि जो विपिन जी हैं, जो मेरे हस्बैंड थे, वो अब हमारे बीच नहीं रहे, वो इस दुनिया में नहीं रहे। तो जब मुझसे कोई पूछता है कि आरसीएम बिजनेस क्यों करना चाहिए, तो जो मैंने अब तक सीखा है कि आरसीएम बिजनेस क्यों करना चाहिए, इसकी क्या ताकत है, तो मैं सच बताऊं तो विपिन जी के जाने के बाद मैंने इस बिजनेस को समझा कि इसकी आखिर ताकत क्या है। तो आरसीएम बिजनेस जो है वो जीवन के साथ भी है, वो जीवन के बाद भी है, क्योंकि आरसीएम बिजनेस जो है हमें रॉयल्टी जैसी चीज देता है, जो आप काम करें एक बार और पैसे आए बार बार। रॉयल्टी का मतलब है कि जब आप काम करते हैं तब तो पैसे आते ही हैं, जब आप काम करने की स्थिति में नहीं होते तो भी आपके घर में इनकम आती है, और अगर किसी कारणवश आप इस दुनिया से चले गए तो आपके जाने के बाद आपके परिवार को पैसे आते हैं। तो मेरे हस्बैंड रॉयल्टी पे थे, और जाने से पहले वो रॉयल्टी पे थे, और उनका जो एक सही डिसीजन था वो मुझे सिक्योर करके गया। और उनके जाने के बाद भी मेरे घर में वैसे ही इनकम आती है जैसे मेरे घर में उनके रहते हुए इनकम आती थी। आप देख लीजिए कि आप सरकारी जॉब में भी हैं, वहां पे भी अगर वो व्यक्ति चला जाता है इस दुनिया से तो जो पेंशन आती है वो आधी होके आती है, पर हमारे आरसीएम में ऐसा नहीं है। हमारे आरसीएम जो है वो आपको पूरी इनकम आएगी। अगर किसी कारणवश वो इंसान नहीं है, वो इंसान इस दुनिया से चला गया, तो उसकी फैमिली को कम से कम ये सिक्योरिटी तो है कि आरसीएम से जैसे पैसे आ रहे थे पहले वैसे पैसे आते रहेंगे, क्योंकि आरसीएम कंपनी हमें सिक्योरिटी दे रही है, हमें रॉयल्टी जैसी चीज दे रही है, जो रॉयल्टी जीवन के साथ भी है और जो जीवन के बाद भी है, जो बाहर आपको किसी भी प्रोफेशन में, किसी भी काम में आपको नहीं मिलेगा। चाहे आप डॉक्टर हो, चाहे आप इंजीनियर हो, चाहे आप सीए हो, चाहे आप किसी भी ऊंची से ऊंची पोस्ट पे हो, ये सिक्योरिटी आपको नहीं मिलेगी। और ये सिक्योरिटी सिर्फ एक पीढ़ी के लिए नहीं है, ये सिक्योरिटी 7 पीढ़ियों तक के लिए है। तो क्या दोस्तों, क्या हमें आरसीएम बिजनेस नहीं करना चाहिए? और इसे करने के लिए हमें कोई लाखों करोड़ों रुपए नहीं लगाने, इसी करने के लिए हमें सिर्फ दुकान बदलनी है। हम जो बाहर की दुकान से जो सामान ले रहे हैं और वो सामान लेके हम बाहर के लोगों को जो अमीर बना रहे हैं, तो इससे अच्छा है कि हम आरसीएम से सामान लें और खुद को अमीर बनाए, खुद के बाल बच्चों को सिक्योर करे, खुद को सिक्योर करे। तो इसलिए हमें आरसीएम बिजनेस करना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ी चीज है, क्योंकि आरसीएम बिजनेस हमें रॉयल्टी जैसी चीज दे रही है, आरसीएम बिजनेस हमें सिक्योरिटी जैसी चीज दे रही है, आरसीएम बिजनेस हमें पैसिव इनकम दे रही है। ये सारी बेनिफिट्स आपको किसी भी काम में नहीं मिलेंगे। आप कोई भी इंसान कितनी भी ऊंची पोस्ट पे, वो जब तक काम करता है तब तक कि उसके घर में इनकम आती है। जिस दिन वो काम करना बंद कर देता है, सारी इनकम ही बंद हो जाती है। तो आप सोच के देखिए, जब सारी इनकम ही बंद हो गई तो हमारा घर कैसे चलेगा? तो इस वीडियो को मैं बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करना चाह रही हूँ, मैं सिर्फ इतना यही कहना चाह रही हूँ कि आरसीएम इसलिए करना चाहिए क्योंकि वो हमारे जीवन के साथ भी है, जीवन के बाद भी है। हम जीते जी इतनी मेहनत सिर्फ हम अपनी फैमिली के लिए करते हैं, अपनी फैमिली को पालने के लिए करते हैं। और आप सोच के देखिए, अगर हम नहीं रहे तो हमारे बाद हमारी फैमिली का क्या होगा? इसलिए आप कोई भी काम कर रहे हैं, कम से कम पार्ट टाइम में तो आप आरसीएम बिजनेस शुरू कर ही सकते हैं, जिससे कि आपकी